नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। आज हम बात करेंगे सर्वोत्तम धान की किस्में कौन कौन सी होती हैं और सर्वोत्तम धान के बीज कौन कौन से होते हैं, किस बीजों का उपयोग कैसे करें और अधिक से अधिक जो है पैदावार कैसे पाएं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं नन्हेलाल पटेल जी, खाद बीज भंडार, और काफ़ी दिन से एक अलग खेती किसानी में काफ़ी गजब की पकड़ रखते हैं। इनसे बातचीत करते हैं आखिरकार धान को जो है धान की खेती में अधिक पैदावार के लिए क्या और कब कैसे करना चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका लकी फार्मिंग लीडर में। बहुत जी मैं नन्हेलाल पटेल जी। मैं लगभग खेती और किसानी में बहुत रुझान रहता है। जो करता हूँ बहुत दिल और दिमाग से करता हूँ, जिससे कि किसान मतलब मेरी आय बढ़े। इस उद्देश्य से मैं काम करता हूँ कि सफलता ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बिल्कुल। तो जैसे किसान भाई को अभी धान का सीजन चल रहा है, जो कौन से धान का प्रयोग कब करना चाहिए, फिर सर्वोत्तम बीज कौन सा होता है और कैसे क्या कुछ धान के बारे में बताइए। जैसे किसान भाई को बीज लेते समय जी हमारे यहाँ आए या किसी हमारे भाई के पास जाए तो उसको ये बताना चाहिए कि मुझे इस समय की वैरायटी में इस किस्म के गेहूँ धान चाहिए। उसके सामने पानी की समस्या वाली बात हो तो पानी की समस्या, अगर पानी की पर्याप्त मात्रा है तो उसको बताना चाहिए पानी की पर्याप्त मात्रा वाला धान मुझे चाहिए, जिससे किसान व्यापारी उनके मन मुताबिक धान दे और उनके मन मुताबिक पैदा हो, ताकि वो व्यापारी भी संतुष्ट और किसान भी संतुष्ट। किसान मस्त हो तो सब कुछ मस्त। तो हमारे पास कुछ वैरायटी के धान है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ, और इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा है और खाने में भी बेलाजवाब है। उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी ना। चलिए लाइए, पहले कौन सा आप दिखाना चाहिए। पहले आप मेरे पास एक चलिए, बहुत सुंदर, ये युवराज एजिस कंपनी का युवराज धान है, जो खाने में स्वादिष्ट, पैदा में भरपूर, और इसके टाइम की अगर बात की जाए तो 130 से 35 दिन इसका समय है। अच्छा। 130-35 दिन में एकदम पक के एक तैयार हो जाता है, और पकने के बाद इसका तना मजबूत होता है और गिरता नहीं है। बिल्कुल। जो किसान को एक बड़ी समस्या होती है, खेत में धान जो है पकने के बाद जब तैयार होता है तो गिर जाता है, जिससे जो चावल होता है वो हल्का हो जाता है और काफी कुछ नुकसान हो जाता है, पैदावार भी कम हो जाती है। नुकसान के बाद उसमें काफ़ी समस्याएं होती हैं। जैसे जो किसान हार्वेस्टर से कटाना चाहता है उसमें हार्वेस्टर नहीं चल पाता है। उसके बाद जो लेबर से काम कराना चाहता है, जो छोटे किसान है लेबर से काम कराना, तो उसमें वो लेबर कास्टिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। इन सब को बातों को ध्यान में रखते हुए किसान को हर चीज का चयन करना चाहिए। जैसे अभी आप युवराज धान लिए हैं ना। जी। तो ये आपने बताया कि 135 दिन में तैयार हो जाता है। बिल्कुल, 135 दिन में तैयार हो जाएगा। तो इसकी नर्सरी कैसे तैयार की जाती है और कितने एकड़ में कितनी नर्सरी, क्या कैसे इसका एक जो आंकड़ा होता है वो कैसा होता है। 1 एकड़ के लिए इसके लिए 9 किलो धान पर्याप्त होता है। अच्छा। 9 किलो धान के लिए लगभग 1 बिस्वा की जमीन इसके लिए पर्याप्त होती है। जैसे इसकी नर्सरी करना हो, 1 एकड़ में करना हो, जैसे 1 एकड़ में धान की रुपाई करना हो तो 9 किलो धान जो है 9 किलो धान की नर्सरी तैयार करें। जी। और उसके लिए जो जमीन की मात्रा होती है वो लगभग जो है 1 बिस्वा के करीब 1 बिस्वा होना चाहिए। 1 बिस्वा होना चाहिए, जिससे धानों की संख्या एक दूसरे से टच न हो। तो उसमें जो एक पौधे में काफी किले निकलेंगे, जिससे कि उसमें शाखाएं तुरंत आ जाती हैं। बिल्कुल जी। तो जैसे नर्सरी तैयार करने के लिए सिंचाई कई बार करनी चाहिए, कौन सी दवा का छिड़काव करना चाहिए, कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे किसानों की जो नर्सरी है वो अच्छे तरीके से आ जाए और जो पौधे हैं वो बेहतरीन तरीके से मजबूत पौधे दिखें। खाद में नर्सरी के समय अगर किसान को अगर NPK डालेगा तो उससे ज़्यादा उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। DAP के अपेक्षा NPK ज़्यादा उपयुक्त होता है। उसमें उचित मात्रा में DAP और यूरिया और पोटास पाया जाता है, और जहाँ पे DAP में केवल फास्फोरस अकेले पाया जाता है। तो पौधों को प्राथमिक अवस्था में सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़्यादा जरूरत हो। इसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब भी उसको देना चाहिए। बिल्कुल। तो इसकी नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? इसकी नर्सरी कोई भी हो 20 से 22 दिन के बाद खेत से बाहर लगा देना चाहिए। अच्छा। खेत से 22 दिन के बाद लगा देगा तो किसान उसमें टिलर्स मतलब कल्लों की संख्या ज्यादा आएगी, मतलब और ज्यादा दिन हो जाएगा तो उसमें टिलर कम आएगा और उत्पादन भी
घट जाएगा। बिल्कुल। नर्सरी के लिए जो है जब ये धान जो है खेत में ले जाया जाता है तो क्या इसके पहले इसको भिगोया वगैरह जाता है जैसे वगैरह, क्या इसका मतलब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इसका ये है, किसान भाई को सबसे पहले देखना चाहिए कि मेरे यहाँ टेम्परेचर क्या है। बिल्कुल। टेम्परेचर के आधार पे काम करना चाहिए। जैसे किसान बहुत हाई टेम्परेचर में जैसे इस समय है, तो हाई टेम्परेचर में किसान को चाहिए कि लगभग 10-12 घंटा धान को भिगे दे। भिगोने के बाद 5-6 घंटा इसको बाहर पानी से निकाल के छान के बाहर निकाल दे। उसके ऊपर बोरा या किसी चीज़ से ढक देना चाहिए जिससे कि धान सूखने न पाए। बिल्कुल। और उसको शाम के समय खेत में डाल देना चाहिए, इसलिए कि जब धान एक दिन पहले खेत में पड़ जाएगा तो अपने आप टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। बिल्कुल। जैसे एक दिन पहले आप धान को भिगो देते हैं, जी, भिगोने के बाद छान कर रखते हैं तो वो पूरी तरह से अपने आप को ऑब्जर्व कर लेगा। जब खेत में पड़ेगा उस टाइम के जो टेम्परेचर उस टाइम का रहेगा वहाँ उस टाइम में हो जाएगा। जैसे कुछ किसान अंकुरित करके डालते हैं, तो अंकुरित करके डालने में असुविधा ये होती है, मान ली उसका अंकुर तो चल गया, मान लिया टेम्परेचर तेज हो गया, टेम्परेचर तेज हो जाने से उसके अंकुर वहीं पे सूख जाते हैं। इसलिए किसान को चाहिए कि टेम्परेचर के आधार पे उसको अपने को काम करना चाहिए। बिल्कुल जी। तो युवराज के बारे में कुछ और खास बात? युवराज के बारे में इसकी उत्पादन क्षमता भी है, 30 से 32 कुंटल के करीब इसका उत्पादन लिमिट है जी। दाने जो खाने में बेजोड़, और दाना तो एकदम फाइन सेगमेंट का दाना है। दाना चमकीला दाना है और सुडौल दाना है। अच्छा। दाना आपको दिखाते हैं कहीं पे, दाने की जहाँ बात है। चलिए दिखाया जाए डेमो एक बार आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसानों को डेमो दिखाया जाएगा। ये युवराज के दाने हैं। इस तरीके से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अभी देखिए ये हाँ बेहतरीन तरीके से जी जी जी। दाना आप देखिए, इसके एक एक दाने में विशेषता है। इसमें एक आपको पहिया नहीं दिखाई देगी और चमकता सुनहले कलर का दाना है जी। जैसे ये तो मान लीजिए कंपनी के द्वारा आया है। जी जी जी। तो क्या इसी तरीके से जब हम खेत में इसे रोपाई करेंगे, जब ये तैयार होगा तो सेम इसी तरीके का होगा? इससे भी फाइन सेगमेंट आप फाइन निकलेगा आपके यहाँ, जब आप अपने हिसाब से काम करेंगे तब। और नर्सरी दाना चमकीला लाने के लिए किसान भाई को चाहिए कि जब ग्रो करने लगे, जिसमें वो कहते हैं गर्भावस्था में आ जाए, तो उसमें पोटास देना चाहिए जरूर। पोटास देने से जिसमें पहिया नहीं बैठेगा और फूल भी नहीं रहेगा आपका। बिल्कुल। सिंचाई युवराज के धान में सिंचाई लगभग कितनी बार करनी पड़ती है? देखिए भाई, धान सींचने की बात नहीं होती है, धान समय की बात होती है। समय की बात इसलिए होती है कि भाई धान तो अगर डेली पानी आवश्यकता अनुसार, यदि किसान जो है वो आवश्यकता अनुसार खेत से जुड़ा रहे, आवश्यकता अनुसार देखता रहे और खेत में पानी देता रहे, धान को मतलब एक बेहतरीन तरीके से लेवल पे बनाएंगे तो किसान कभी इसमें धोखा नहीं खाए जी। किसान के लिए सर्वोत्तम अगर बात की जाए तो ये युवराज जो है एकदम मस्त धान है। बिल्कुल, जिसमें किसान अपने आप को ऑब्जर्व कर लेगा और वो भी उनको सेट हो जाएगा, पैदावार भी अच्छी होगी, सब कुछ होगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आप बुआई कर सकते हैं युवराज धान के। और जो जानकारी हमने दी ये अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बार हम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।